हम देखने सुनने वालों को सर्वर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी, आज मैं वो बात करने लगा हूं कि खान साहब ने जेल के अंदर से क़यादत को अब तक जो भी डायरेक्शन दी है उस पे 90% अमल नहीं हुआ। इसकी एक मैं वजह थोड़ी सी बताता हूं कि जो इस्लाम की सबसे बड़ी तारीख लिखी है वो अब्दुर्रहमान बिन खल्दून ने लिखी है, तारीख इब्ने खल्दून। उसके मुकदमा इब्ने खल्दून में वो लिखते हैं, वो तो खैर लफ्ज ये लिखते हैं कि जब कोई सिपाही सालार या हुक्मरान या आज के दौर में उसे यूं कह लो कि जैसे कि कोई लीडर, जब कोई ऐसा होता है जो बहुत दूर आदेश होता है, जो बहुत दूर को समझ रहा होता है और उसके इर्दा गिर्द जो साथ लोग होते हैं वो उसकी सोच से बहुत दूर होते हैं, तो उस लीडर के लिए बहुत मसाइल पैदा होते हैं। वो जब अपनी दूर अंदेशी से उन्हें कुछ कहता है करने को, तो उनको समझ नहीं आती कि ये क्या रहे हैं और हमने इसको करना कैसे है। और उन्होंने फरमाया कि वो तभी कामयाब होता है जब इर्दा गिर्द वालों के दिलों में इस हद तक अकीदत हो, अंधी तकलीद हो कि वो जो कहे वो कर लें। और ये चीज अवाम में मौजूद है, वर्करों में मौजूद है। जो ऊपर बैठी इस वक्त नाम नेहाद क़यादत है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। यही वजह है कि दौरे इख्तिदार जब पीटीआई का था तो जो इनके तर्जमान थे उनको टीवी में बैठ के डिफेंड करना नहीं आता था, और दूसरे अपने झूठे बयानिए को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे होते थे। उनकी तरबियत थी, ये खान साहब की सोच को फॉलो नहीं करते थे। खान साहब ने जेल के अंदर से मेरे पास ये 100% बात पहुंची है और खान साहब के अल्फाज में पहुंची है। वो बताने से पहले मैं अपने वर्करों से, साथियों से थोड़ी सी बात करता हूं जो इन दिनों ये कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, उसमें थोड़ी सी बात करके फिर मैं उस पर आ जाता हूं। ये बिल्कुल छोटी सी बात होगी। आजकल ये एतराज हो रहा है अली अमीन गंडापुर वजीर आजम से क्यों मिले, वजीर दाखिला से क्यों मिले, कोर कमांडर से क्यों मिले। तो उनके लिए मेरी गुजारिश ये है, अगर क़यादत वो कुछ करती जो खान साहब ने कहा था, अली अमीन गंडापुर को ये ना करना पड़ता। दो ही रास्ते हैं, या सिस्टम हर चीज से अलग होकर नया सिस्टम निजाम कायम करने के लिए तहरीक चलाई जाए। तो जब अदालतों में भी जाना है, अदारों में भी जाना है। अब देखो ना, इलेक्शन आया, इलेक्शन के प्रोसेस में, सारे प्रोसेस में सबने हिस्सा लिया या उस प्रोसेस का इनकार कर देते, मुकम्मल बाइकाट कर देते, सारी आवाम सड़कों पे आ जाती कि हम इलेक्शन नहीं लड़ते, जब तक कि इसको सही निजाम और सिस्टम के तहत नहीं इलेक्शन को करवाया जाता। जब सारे प्रोसेस को फॉलो किया, वही इलेक्शन कमीशन जो सबसे बड़ा बददियानत था उसके पास अपीलें गई, अदालतों में गई, हर जगह पे गए। और मैं एक और बात बता देता हूं, इलेक्शन के दिन अदारों के तस्वर में भी नहीं था कि अवाम इस हद तक जाके वोट डालेगी। जब शाम को उन्हें पता चला कि इतना वोट है, वो इतना डर गए थे, सारे आरओ डर गए थे, सारे डिप्टी कमिश्नर डर गए थे, सारे कमिश्नर डर गए थे, सारा सिस्टम निजाम डर गया था। और उनको खौफ था कि अब सारी आवाम जो है वो निकल के सड़कों पे आ जाएगी और घिराव कर लेगी तमाम दफातर का, और रिजल्ट लेके फिर फौरी तौर पे उन्होंने क्या किया कि टीवी स्टेशनों पे रिजल्ट वो अनाउंस करने शुरू कर दिए जिससे पीटीआई जीत रही थी। और उन्होंने बड़े तरीके से चेक रखा, देखते रहे कि अवाम जो है वो डेरों से घरों को जाना शुरू हो गई है और घरों में जा जाके सोना शुरू किया। और उन्होंने एक और प्लान ये किया कि नवाज शरीफ को उसने विक्ट्री स्पीच करनी थी, इसके लिए बैठा था, वो सारा कुछ छोड़ के घर चला गया। यानी कि उन्होंने तासर दिया कि सारे हार गए, पीटीआई जीत गई है, और ये जाके खुशी से कई दिनों के थके मानते थे सो गए। जब सो के उठे फिर भी निजाम सिस्टम अदारे डरे हुए थे और डरते डरते थोड़ा थोड़ा करके वो रिजल्ट को तब्दील करते गए और वो देखते रहे, बार बार देखते रहे। खान साहब, मैं एक और बात आपको बता देता हूं,
जेल के अंदर जितनी दिल चाहे पाबंदियां लगा दो, कोई बाहर राब्ते से नहीं रोक सकता। ये मैं आज आपको एक बात बताता हूं। ये मत समझो कि सिर्फ मुलाकात पे खान साहब की बात होती है। खान साहब 24 घंटे राब्ते में होते हैं। लेकिन खान साहब अब क्या बताएं कि मेरी नहीं मानते, मेरी नहीं मान रहे, वो अपनी बेइज्जती खुद कर ले। मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी जेलों में गुजरी है, सारी ताकतें, सारी कुवतें। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। मुझे ये शहबाज शरीफ के हुक्म पे एक दफा गिरफ्तार किया गया। जिस तरह खान साहब को अलग ले जाके उन्होंने बंद किया, मुझे ऐसे बंद कर दिया। कागज कलम हर चीज मेरे ऊपर से पाबंदी थी। अब मैंने बाहर कॉन्टेक्ट करना है। मैंने अब क्या किया है, मैंने जिद करके सिगरेट की परमिशन ले ली। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मुलाजमों को मैं नजरों से देखता रहा। जब मुझे मुलाजम नजर आया ना कि ये मर्जी का मुलाजम है, तो मैंने उसे कहा कि यार एक छोटा सा काम करना, यहाँ सिगरेट 2 नंबर मिलते हैं, तो मैं तुझे नंबर देता हूँ भाई का, तो उससे ना वो 5-10 हज़ार रुपया लेके अपने पास रख लेना, सिगरेट लेके घर रख लेना। रोजाना रात को एक डब्बी मुझे सिगरेट की ला दिया करना। उसकी राल टपक उठी 5-10 हज़ार का नाम सुन के। मुझे कहने लगा जी हमारी तो तलाशी होती है, तो यहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप लिखोगे कैसे? मैंने कहा मैं लिख लेता हूं। मैंने सिगरेट की डिबिया में से ही अंदर एक कागज नहीं होता वो निकाला, और माचिस की तीली, जली हुई माचिस की तीलियां मैंने 5, 7, 8 रखी हुई थी। एक तीली से बड़ा लफ्ज हो तो आधा, छोटा लफ्ज हो तो पूरा लिखा जाता है। मैंने छोटा सा रुका बना दिया और उसको बिल्कुल एक छोटा सा तावीज बना के ना उसको मैंने दे दिया। मैंने कहा ये इसको छुपा लो और ये एड्रेस है, और वहां मिले। उसके बाद मेरा और उनका वहां राब्ता शुरू हो गया। मैं वहां से उनको सारा बताता रहा, केस हम डील करते रहे। मैं ये बता रहा हूं कि कोई दुनिया की ताकत बाहर राब्ते से नहीं रोक सकती। खान साहब के राब्ते को भी कोई दुनिया की ताकत ना रोक सकी है, ना रोक पाएगी। उनका मुसलसल राब्ता है, उन्हें एक एक बात का पता चलता है, वो एक एक बात की डायरेक्शन देते हैं। लेकिन अफसोस कि उनकी बात नहीं मानी जा रही। हुआ ये था कि इलेक्शन के बाद खान साहब ने कहा था कि फौरी तौर पे सारे इस्तीफा दे दो और सारे सिस्टम निज़ाम का बाइकाट करके अवाम को लेकर सड़कों पे आ जाओ। आगे से जो इनके गमाश्ते हैं अदारों के, इन्होंने कहा कि खान साहब नो कॉन्फिडेंस के मौके पे आपने गलती की, इस्तीफे दे दिए। फिर हमारे ऊपर कितने बुरे हालात आए। तो खान साहब ने आगे से कहा कि जब मैंने नो कॉन्फिडेंस के बाद इस्तीफे दिए, उसी का रिजल्ट है कि पूरी कौम आप लोगों के साथ लग गई। आज आप लोगों के साथ 3/4 कौम साथ खड़ी है और वो आप लोगों को वोट उन्होंने दिए हैं। अगर आज मेरी बात मान लोगे, सारे अदारे, सारा सिस्टम, सारा निज़ाम आपके अंडर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद हम बड़े रसवा हुए, कारकुन परेशान हैं, कारकुन मजीद कुर्बानियां नहीं देना चाहते, कारकुन मजीद जेलों में नहीं जा सकते। उन्होंने नहीं मानी। फिर इन्होंने कहा जी हम जाके कोर कमेटी में मुशावरत करते हैं। वो अंदर से कहते कुछ थे, ये करते कुछ थे। 1977 की जो तहरीक कामयाब हुई थी, जब जुल्फकार अली भट्टो ने धांधली की इंतहा कर दी, तो तब क्या हुआ था? उन्होंने इस्तीफे दे के हर चीज का बाइकाट करके सड़कों पे आ गए थे। वो तो जमानतें नहीं करवाते थे। इनको भी चाहिए था ये सारे सिस्टम निजाम का बाइकाट कर देते। कहते ना अदालतों पे एतमाद है, ना अदारों पे एतमाद है, किसी चीज पे कोई एतमाद नहीं है, सारे सर पकड़ के बैठ जाते। अब मैं एक और बात पे आता हूं। ये जो एतराज करते हैं कि अली अमीन गंडापुर बैठते क्यों हैं उनके साथ, 1977 की तहरीक में सब अदारों का बाइकाट था, लेकिन जुल्फकार अली भट्टो से रोजाना की बुनियाद पे इनकी टीम जाकर मुज़ाकरात करती थी। बातचीत करनी पड़ती है, बातें होती हैं। अब 2 ही तरीके हैं, या तो सारे सिस्टम से अलग हो जाओ, या सिस्टम के अंदर रह के जब सारा कुछ करना है। सबसे बड़ा बेड़ा गर्क पार्टी का करने वाला जो है वो तो काजी फायज ईसा और उसकी मतहत अदलिया है। सबसे बड़ा नुकसान अदलिया ने किया है। फिर ये अदलिया की तारीफ क्यों करती है? वहां आगे क्यों नहीं बात करते कि क्यों अदालतों में जाते हो? और मेरे भाई साल होने के करीब है, 3 माह से ज्यादा अरसा नहीं गुजर सकता था अगर अदालतों का भी बाइकाट कर देते, पूरी दुनिया में कहराम मच जाता।
जब अदलिया से अलहदगी नहीं होती तो जो सिस्टम में बैठे हैं उनसे अलहदगी का भी कोई मसला नहीं। आज देखो खान साहब ने क्या कहा, आसिम मुनीर साहब पे उन्होंने तनकीद की है। भाई फर्द पे तनकीद की जा सकती है, बाहसियत अदारा आर्मी क्या उसको अलहदा करके हम मुल्क चला सकते हैं? पुलिस के सरबराह पे तनकीद की जा सकती है, पुलिस को अलग कर दो, मुल्क चला के दिखाओ। क्या समझते हैं? और भाई बड़े करप्ट है, बड़े करप्शन करते हैं। पुलिस घरों में जाके सो जाए, देखना कितनी कतरो गारत होगी। हर बंदा एक दूसरे को नोच खाएगा, हर बंदा दूसरे को लूट लेगा बहुत, और गलियों मोहल्लों में हर जगह नशे नजर आएंगे। ये पुलिस की वजह से किसी ना किसी हद तक जुर्म पे कंट्रोल है। अदारे, हाँ ये बात है कि अदारों में असलाहत की जरूरत है, और इंशाल्लाह ताला जब हुकूमत आई तो असलाहत होंगी। इस वक्त वर्करों के लिए जो करने का काम है, और जो मैं इलेक्शन से पहले बरमला कहता था, बार बार कहता था कि वर्कर आगे आए, वर्कर आगे आए, वर्कर आगे आए, और वर्करों के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है यार। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो आर्मी से वो छूट के आया है, उसने कहा नौकरी चली गई, तो मैं वकील की मेरे पास फीस भी नहीं थी। उसने कहा फिर घर का निजाम कैसे चला? उसने कहा कि फिर इस पे मैं वही एक बात करूंगा, ऊपर अल्लाह है, वो सिस्टम चला देता है। मेरे भाई, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं ना होता वही कामयाब होते हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी हो, खान साहब बाहर आ जाए आने वाले इलेक्शन से पहले पहले। मेरे पास 2 लफ्जों में खान साहब के लिए एक प्लान है, ये सारा ऊपर छालना फिर जाएगा, सारा कोई ठीक और दुरुस्त हो जाएगा। तो मैं वर्करों से कहता हूं कि इस वक्त खान साहब मजबूर और बेबस हैं, हमें खान साहब चाहिए। खान साहब किसी तरह भी हमें मिलते हैं तो आने दो खान साहब को, किसी तरीके से भी, किसी जगह पे दब के, किसी जगह 2 कदम पीछे हट के, किसी जगह पे मुवक्कफ से थोड़ा सा परे होके, किसी तरह से भी खान साहब आ सकते हैं तो आने दो। खान साहब जब बाहर आ गए फिर सारा कुछ वो ठीक कर लेंगे। खान साहब को अब पता चल गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में मैंने अपनी टीम कौन सी बनानी है, मैंने इर्दा गिर्दा अपने किसको रखना है, किसको मैंने निकालना है। अब उनकी मजबूरी है, इसलिए इंतजार करो और कोशिश एक बात पे करो कि मुकामी क़यादत पे जोर दो, एहतजाज करो, शदीद एहतजाज करो कि खान साहब को हर हाल में यार किसी तरह भी, किसी तरीके से भी कुछ ना कुछ हमें दब के भी खान साहब को बाहर लाया जा सकता है तो खान साहब को बाहर लाने के लिए कोशिश करें। और सोशल मीडिया पे एक ही बात को चला दें। इस वक्त अदारों का प्लान है फिरका वारियत जमात के अंदर फैलाने का, इस पे मैं पिछली वीडियो बना चुका हूं। तो इन सब चीजों से बाला होके, अलग होके सिर्फ एक बात पे फोकस करो कि खान साहब को हमने बाहर लाना है। रमजान शरीफ में मैंने कहा था कि अफ्तारियों के रूम में एहतजाज करो, मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन कौम और अवाम जो होती है उनको क़यादत की जरूरत होती है। कि अफसोस कि क़यादत नहीं, ये नहीं कि अवाम के अंदर बहुत तादाद है, क़यादत की इंतहा है, लेकिन क्या है, कोई आगे आने नहीं देता और कुछ खुद नहीं आना चाहते। कुछ जुगनू तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।